आपका क्या है? नहीं नहीं, मेल की। मैडम, मैडम ये अच्छा हमें इसके बस एक्टिंग ठीक क्या है, क्या उनको है? भेज दो, एक पीडीएफ बना दो भाई, कुछ नहीं होता। एडियल कॉर्टेक्स सिस्टम ए, मैडम की आवाज नहीं आ रही है। मेटाप्लेजिया, सर्विक्स वाला मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया नहीं नहीं, सर्विस का अगर एपिथेलियम चेंज हो जाए तो फिर वो अच्छा मेटाप्लेजिया मेरी आवाज नहीं एपिथेलियम आ हो रही, गया। सिर्फ डॉक्टर उसामा ने बोला और किसी ने नहीं बोला। cervix has squamous epithelium, this is due to टी this metaplasia। अच्छा, अब डिस्प्लेजिया के साथ आपको वो हम देगा समझते थे एमजी मैम ये रेशो। आपका यही अप्रोच है। स्पर्जिलस। अच्छा अच्छा, चलो। और डेस्मोप्लेजिया ये आपको वो कहेगा सैंड ग्रेन अपीयरेंस है, ये है वो है, और कनेक्टिव टिश्यू का वो मसला है, तो दैट इज डेस्मोप्लेजिया ब्रेस्ट के साथ। अच्छा, नॉन डायबिटिक फीमेल है, क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस है, तो स्पर्जिलस। इधर की एक मिनट। एस्परजिलोसिस। हाँ, इधर डायबिटिक स्पर्जिलोसिस। है, राइनोसाइनोसाइटिस है और सेप्टेट है, तो एक्यूट एंगल है ना। एस्परजिलोसिस। नॉन ठीक डायबिटिक है है मैम, जी। नॉन डायबिटिक है। कैंडिडा स्यूडोहाइफे हिस्टोप्लाज्मोसिस आपके पास रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को करेगा, और म्यूकोर में आपके पास लेमिना पेप्रिशिया और ये वो सब कुछ है, ठीक है, और साथ में राइजोपस। अच्छा जी, मैम दिस इज ग्रैनुलोमेटस। प्रियंका। का। हाँ, प्रियंका है। प्रियंका, प्रियंका मैम कौन ये से? सियंका और प्रियंका का अच्छा, बता देना। हाँ मैं बताती हूँ, हेप बी, और साथ में अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह के साथ ये हैं। वो जब चुवर स्ट्रेस सिंड्रोम पता नहीं क्या है, उसमें भी यही कौन सा? है। वो Adena, सी pasala, ये Gustavo, coge yo la richa, coge yo le कौन pasa सा la. सिंड्रोम? अच्छा खैर, ठीक है, तो ग्रैनुलोमेटस पोलिनजाइटिस के साथ ये, ठीक है। डॉक्टर क्या नाम है, काशिफ? यस, काशिफ की बीपी हाई हो गई है। जी मैम। कुछ नहीं। मैं डर गया था मैम, मैंने कहा पता नहीं। नहीं नहीं सॉरी, वो इधर बच्चे आप काशिफ भाई ये तो गुस्से वाले हो यार, हाँ, बच्चे को गुस्सा नहीं करते हैं। हाँ ऐसे ही। चलो, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ठीक है, इसमें आप लोगों के पास क्या है? डी। बी ऑप्शन। अस्थमा में क्या अच्छा होगा? हाँ, तो फ्लक्सिंग ये हो गया, इंक्रीज ठीक है। डी, होगा। ड्यूरिंग एक्यूट एस्थमेटिक अटैक व्हिच टेस्ट विल बी परफॉर्म्ड? जी बच्चों। अच्छा, प्रेफर FEV1। लॉन्ग टर्म हाँ यूज ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, हाँ जी, कन्वर्जन नॉर्मल सिंपल कलमनर टू एंडो सर्विक्स स्ट्रेटिफाइड, दिस इज मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया। चेंज मेटाप्लेजिया। हो गया। तो इसके साथ और क्या आता है, वो सॉफ्ट ग्लिसनिंग शाइनी सा, तो वो क्या है? केराटिन क्या पल्स होगा? वाला। नहीं नहीं, ऑसिफिकेंस वाला, ठीक है, बोन के साथ ना वो ब्राइट शाइनी वाला, शाइनी। अच्छा वो ब्राइट है, ठीक है। Perhaps of माय stomach, then सेकंड there was स्पीकर। non-specialized gastric tissue and scattered goblet. This is related to what? गैस्ट्रिक टिश्यू मेटाप्लेजिया। स्टमक में, नहीं नहीं स्टमक में तो अच्छा, स्कैटर्ड गॉबलेट सेल तो उसमें होते हैं रेस्पिरेटरी में, मेटाप्लेजिया। अच्छा, मेटाप्लेजिया बोले, ठीक है ये। यस। और अगर यही स्टमक और पेंक्रियाज के साथ है कि टिश्यूज इन पेंक्रियाज, तो वो क्या होगा? वो सी से शुरू कोरियोस्टोमा। वो भी होते हैं, है, पता नहीं क्या है। कोरियोस्टोमा। कोरियोस्टोमा, ठीक कोरियोस्टोमा। है, चोरी वाले। चोरियोस्टोमा, ठीक है, अपने सेल है नहीं तो दूसरे अरे का चोरी उसमें तो करेंगे। भी यही होता है कि किसी और के सेल उसमें होते हैं। हाँ, नॉर्मल टिश्यू वो एट नॉर्मल एबनॉर्मल, टिश्यू सेपरेटोमा। एब्नॉर्मल लोकेशन। एबनॉर्मल साइट, हाँ। ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, पेशेंट LRTI है, ठीक है, डेज ऑन। अब देखो ये सर्जरी में ना पैथोलॉजी बहुत डालते हैं, सर्जरी में सीलिया। माइक्रोबायोलॉजी बहुत डालते हैं, सर्जरी में रेस्पो बहुत डालते हैं, CVS बहुत डालते हैं, और एंडो भी डालते हैं, बट एंडो शायद मुझे आती थी तो मुझे उसका नहीं इतना कभी भी इशू हुआ। मगर एंडो से भी 3-4 क्वेश्चन थे, जिसने मेरी नवंबर अटेम्प्ट में थायराइड के थे, ठीक है, और पैराथायराइड का, और साथ में ये स्पर्म्स वाले सारे जितने भी क्वेश्चंस इस तरह के। चलो, पेशेंट LRTI है, सम हिस्टोलॉजी में रेस्पिरेटरी ट्री, हाँ जी सीलिया, बच्चों, डैमेज। माइक्रोविलाई सीलिया उड़ेगा। इंटेस्टाइन। ये नीचे में हेपरीन है। थ्रोम्बोटिक जो है ना हेपारिन, वो हेपरीन है, और लिटिक वाला वो प्लाज्मिनोजेन है। लेटिक प्लाज्मिनोजन है। शाबाश, ठीक है, चलो आगे। मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक टू डिटेक्ट ट्यूमर सेल्स आर? ट्यूमर से पेरिफेरल्स में ट्यूमर मार्क, नहीं सेल नहीं सेल्स के WBC बीच होते हैं। में। सेल के लिए कॉमन WBC मेथड है, टू और डिटेक्ट ट्यूमर टेक्निक। इज ट्यूमर मार्कर, ठीक है, डिटेक्ट एनी कैंसर इज ट्यूमर मार्कर। कॉमन मेथड टू डिटेक्ट सेल्स आर स्मीयर, ठीक है, ठीक है मैम। CPSP, सेल पेरिफेरल स्मीयर, ठीक है, CPSP। चलो, मैम सबमेंडिबुलर इसमें एक ग्लैंड और टाइप। भी आता है ना, वो WBC फेशियल। का ऑप्शन होता है जिसमें।
मैडम वो तो क्या वो एचएलए के लिए होता है वो ना, एचएलए एचएलए, वाला। हाँ एचएलए वाला है, उसमें एचएलए होता के है लिए कैसा साइट इज बक्कल सेल्स करते म्यूकोजा, हैं? ठीक है। सेल्स, सेल होता है आपके पास डब्ल्यूबीसी, टिश्यू होता है आपके डब्ल्यूबीसी, पास बोन बोन मैरो, मेरो। ठीक है वो ये है। ओके ओके। चलो, submandibular gland lie at mandible angle. फेशियल, Surgery of this will lead to damage of structure adjacent to फेशियल, the facial. मार्जिनल ब्रांच ऑफ फेशियल। मार्जिनल मार्जिनल mandibular branch of मैंडिबुलर facial, ब्रांच ऑफ फेशियल। ठीक है। अगर ये नहीं होगी तो लिंगुअल करो। ascent of इंफीरियर horse to kidneys, मेजेंटेरिक, inferior इंफीरियर mesenteric. मेजेंटेरिक। Portal vein run in which ligament? बताओ portal vein। लिनो मैडम रीना। वो तो नहीं, अच्छा नहीं, ना पोर्टल वेन, ये ये ना लेजर क्या हो ओमेंटम, गया, लेजर ओमेंटम, गेस्ट्रोहेपेटिक, लेजर ओमेंटम, गेस्ट्रोहेपेटिक। लेजर ये ओमेंटम। गैस्ट्रोपैटिक नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, नो गेस्ट्रोहेपेटिक तो मैम, नहीं है, लेजर नहीं नहीं नहीं, नहीं, ओमेंटम। नेशनल वो मोमेंटम है। लेजर ड्यूडिनोहेपेटिक, वो हाँ हेपेटोड्यूडिनल ड्यूडिनोहेपेटिक, लिगामेंट है और लेजर हाँ हाँ, ओमेंटम है। जी 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 जी। कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट। आपके पास लिवर है, ये आपके पास गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट है, या ये मैडम होता। ये दरअसल एपिप्लोइक फोरामेन गेस्ट्रोड्यूडिनल का है। पूछ रहा हाँ हाँ मैम ठीक है। गैस्ट्रोड्यूडिनल लिगामेंट, गैस्ट्रोड्यूडिनल यस, लिगामेंट में होता है एपिप्लॉइक फोरामेन, हाँ यस, भाई, लेजर ओके सेक या ओके लेजर सेक। ओके, यहाँ लेसर सैक वही मैं बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा हो गया ये गैस्ट्रो अपना और है ना। ड्यूडिनल। हाँ ड्यूडेनल, ठीक है। गैस्ट्रो ड्यूडेनल जोन से, यार एक मिनट है, रुक, कुछ गलत बता रहे हो। गैस्ट्रो ड्यूडेनल तो गैस्ट्रोपैटिक नहीं और है। गैस्ट्रोड्यूडिनल। हाँ गैस्ट्रो गैस्ट्रोपैटिक और मैडम ये गैस्ट्रोड्यूडिनल। गैस्ट्रोहिपैटिक है, हेपेटिक येलो और वाला गैस्ट्रोड्यूडिनल है। इसमें हेपेटोड्यूडेनल वो है होता है भाई। पोर्टल वेन हेपेटिक आर्टरी। हेपेटोड्यूडेनल, वो पूछते हैं मीडियल कौन सा पड़ा है, गैस्ट्रोहेपेटिक, और हेपेटोड्यूडेनल लेटरल पड़ा है। अगर यस, हेपेटोड्यूडेनल हो या यहीं पे लेसर सैक के साथ, लेसर सैक दूसरा हो गया आपके पास एपिप्लोइक फोरामेन, ठीक अपेंडिज। है। यहाँ पे ये हाँ, सारी चीजें हैं, ये वाली पोर्टल वेन सी बीपी वाली, सॉरी बीपीएच वाली, बीपीएच, बाइल डक्ट पोर्टल वेन हेपेटिक आर्टरी। चलो आगे, लीनो रीनल का क्या कंटेंट है। लीनो का वो टेल होता है पेंक्रियास इनका और स्प्लेनिक आर्टरी। लीनो रीनल, लीनो रीनल, हाँ वही जी है, स्प्लीनो रीनल है ना। तो क्लिनिक बताओ क्या है? वेजल है उसमें। टेल ऑफ द पेंक्रियास और एक आर्टरी विथ स्प्लेनिक। स्प्लीनिक आर्टरी है, ठीक है। चलो आगे, आ गया बस इतना ही है। टू वर्टी, और मुझे बताओ वो जो आपका कन्वर्ज इधर से, एक मिनट, ये गैस्ट्रो जो स्प्लीनिक है, गैस्ट्रो स्प्लीनिक में क्या और होगा। स्प्लेनिक। हाँ, मैडम इसमें शॉर्ट इसमें क्या होगा? गैस्ट्रिक, शॉर्ट लेफ्ट गैस्ट्रिक गैस्ट्रो एपिप्लोइक, ये सब इसके साथ एप्लॉइड। आएंगे, ठीक है। और वो जो स्प्लीन को रखे हुए है अपनी जगह पे विद ये डायाफ्राम के साथ, तो ये कौन सा था, जब फ्रेनिको मैडम वो गैस्ट्रोफ्रेनिक। कोलिक, फ्रेनिको कोलिक, ठीक है। चलो, टू वर्टिब्रल आर्टरीज ज्वाइन टू फॉर्म कन्वर्जेंट। वेसलेट, शाबाश। डिक्रीज इन साइज यूट्रस 10 डेज, तो शाबाश, ये अब मुझे कौन बताएगा, बताओ दिनों के लिहाज से कमी छुपा साइज दिया की। मैंने, पहले मेरे ख्याल से 1000 होगा, फिर 500 होगा, फिर 300 होगा, फिर 100 होगा, हाँ, फिर फिर 300 नहीं होगा, 300, 300 से 300, 350। 100, हम्म, फिर 60, 1, चलो तो 2, इधर कौन सा 4, बनेगा। 6। ये कितना है? 10 डेज का। 500 60 वाला वाला सबसे कम बोला। हाँ, 10 डेज का कह रहे हैं ना, ये वीक के हिसाब से है भाई, सिक्स वो 10 डेज सिक्स टू 2 वीक में आ रहे व्हाट हैं ना। विल बी आफ्टर 6 टू, सो जा भाई। तो बेसिकली जब आपका पूरा हो जाएगा ना 40 डेज का ड्यूरेशन, दैट 300 इज है आपका ना। नॉर्मल साइज 40 to 60, तो ये है, ठीक है। चलो, मैम ये समझ फीचर, नहीं आई, ये 10 दिन वो का कह कहते, रहे हैं और अच्छा ये। वो कहते हैं, बताती हूँ, वो कहते हैं 10 दिन पे उसका ये वजन है डिलीवरी की। अब 6 से 8 हफ्तों में क्या होगा, तो 6 से 8 हफ्तों में क्या है डॉक्टर काशिफ, so 40 to अच्छा 60, ओ। 20 to 60। फीचर ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाइज माइकोलिक एसिड, ठीक है। चलो इसके बाद है पेशेंट है आरटीएस वे ब्लड लॉस है, नो यूरिन आउटपुट है, इवन आफ्टर 3 days पेशेंट फेल टू पास यूरिन, तो कॉर्टिकल नेक्रोसिस, ये वो क्या है, इरिवर्सिबल, ठीक है। ऑप्टिक कैनाल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, कैनाल में क्या क्या होती है मुझे बताओ। नर्व ऑप्थेल्मिक, होती है, ऑप्टिक नर्व, नेक, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और मेनिंजियल शीट है, सिंपैथेटिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, तो इधर ऑप्थेल्मिक आर्टरी आ गया आपका, ठीक है। और फोरामेन सीकम का, और ऑर्बिटल कंटेन लैक्रिमल एंड, ये वाला सारा, मैम ये ठीक है। मेसरी चलो वेंट है ना, पेशेंट, वो फोरामेन लेजरम के साथ भी आती है ना। हाँ जी, चलें आगे।
पेशेंट है ECG में प्रोलॉन्ग PR है, एको में आपके पास नो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन सीन जैसे ठीक है। तो ये काय हो ब्लॉक्स गया? आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। चलो, पेशेंट इज हैविंग पेन इन ग्रोइन रीजन अलोंग विद इन्फेक्शन ऑफ बिग टो, दिस इज कैरिड टू बिग टो के साथ कौन सा लिम्फ नोड है? सुपीरियर वाला, सुपरफिशियल, वर्टिकल, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल। वर्टिकल, ठीक है। अब अगर मीडियल पे आ जाओ तो ये जितने भी लेबियाल शेबियास के स्ट्रक्चर्स हैं मिड लाइन, ठीक है, वो होंगे। लैटरल आपके बैक लिबलो T10 से होगा, ठीक है, बस। ओके, प्लेक्सस एट बाइफर्केशन ऑफ अयोर्टा, तो ये बाइफर्केशन ऑफ, अच्छा, अयोर्टा की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास बाइफर्केशन एपोगेस्ट्रिक, तो यही होगी। एपोगेस्ट्रिक प्लेक्सिस। हाँ, तो कौन सा? हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है। थोरेसिक वेगोटमी रिजल्ट्स इन, ये मैम सी ऑप्शन, डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन। चलो, इसके बाद है पेंक्रियाटिक मैग्ना, बताओ ये क्या करेगी? ये ब्रांच है स्प्लीनिक आर्टरी की। ओके, चलो आगे। आगे चलो, यंग लेडी है, गाल स्टोन्स हैं, हैज कॉज्ड ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट, दिस विल लीड टू, अच्छा मैम, ये जो है ना बाइल डक्ट हो गया है, तो ये ए ऑप्शन, फैट कंटेंट स्टूल में बढ़ेंगे। व्हिच टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा इन EBV? नोडुलर हॉटकिन लिम्फोमा, उस दिन भी चलो डिस्कस बेबी की। जी, जॉ लेजन कॉज्ड बाय, मैम सबर करिए, जॉ लीजन है, एब्स्टन बार, तो कम आ रहा है मुझे कंफर्म नहीं। चलो, ड्रग यूज्ड इसी के इन साथ ट्रीटमेंट ऑफ जाता है एक्यूट अटैक ये ऑफ मैंडिबल और जॉ लेजन, ठीक है, उसके साथ ना यही आती है, अटैक ऑफ माइग्रेन सोमा, वर्टिब्रम आफ्टर, बोला। सोमाट्रेप्टेन। ठीक है। पेशेंट है एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, दे दो चाय ला दो। न्यूट्रोफिल होंगे। जी, और 3 डेज के बाद आपके पास वो होगा, ठीक है, मैक्रोफेज ए इंस्पायरेटरी ऑप्शन, कैपेसिटी, ए ऑप्शन। ठीक हो गया। आगे है 22 प्राइमरी है, 18 मूवमेंट्स, 18 वीक गेस्टेशन, नो फीटल मूवमेंट, अल्ट्रासाउंड पे हाइड्रॉप्स आ अच्छा, गया, ये ठीक है, जो है ना ऑर्गेनोमेगाली, सेटोमेगेलोवेरेसिस पेरी पेरीवेंट्रिकुलर हो गया, वेंट्रिकुलर, ठीक है, और सेटोमेगेलो इंट्रावेंट्रिकुलर होता तो फिर, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। और कैट की हिस्ट्री होती फिर, क्या मैम? पेट की टोक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। नो ब्रेन कलवेरिया फिर, एंसेफेली, शाबाश, ठीक है। अच्छा चलो, डिसेंडिंग thoracic artery begins at the lower border of, T4, thoracic artery descending thoracic aorta कहना चाहिए, तो चलो, हाँ जी, transverse mesocolon is attached posteriorly by, सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड ड्यूटी। पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, शाबाश, ठीक है। चलो, इन्फेक्शन ऑफ नेक इन फ्रंट ऑफ प्रीट्रेकियल फेशिया विल इंटीरियर स्प्रेड टू, मीडियास्टम। और इंटीरियर सुपीरियर, मिलेगा, ठीक है, ये तो हो गया प्रीट्रेकियल, दूसरा फेशिया कहाँ जाएगा? प्री वर्टिब्रल, पोस्टीरियर वाला, वो प्रीवर्टिब्रल है ना, वो सुपीरियर मीडियास्टिनम है, और वो भी पोस्टीरियर। प्री वर्टिबल वाला सुपीरियर में जा, अच्छा जी, एपेक्स ऑफ हार्ट ब्लड सप्लाई, तो लाडा is greater than left circumflex is greater than marginal, sorry, right coronary is greater than marginal, तो anterior interventricular artery है, अगर वो कहेगा marginal कौन सी है तो फिर आपके पास मतलब marginal branch of राइट, मार्जिनल किसकी ब्रांच है तो राइट फिर राइट कॉर्नर, कोरोनरी या मार्जिनल आएगा। पेन टेम्परेचर क्रूड टच लॉस्ट इज कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? पेन टेम्परेचर क्रूड टच, हाँ जी, लात मारते तो पारा और पेन, ठीक है, जबकि क्रूड एंटीरोलेटरल। टच और साथ में प्रेशर, ठीक है, दैट इज एंट्रोलैटरल, ठीक है। DCML के साथ 2 पॉइंट और ये वो सब कुछ आएगा, ठीक है। खत्म हो गए इस साइड के MCQs, ठीक है। आगे आपके पास पोस्ट पिट्यूटरी ट्यूमर कॉज विच ऑफ दिस इफेक्ट? जी, पोस्ट पिट्यूटरी ट्यूमर, वेसोप्रेसिन और उसके साथ बताओ। पोलीयूरिया। हाँ जी, विच ऑफ फॉलोइंग इंक्रीज स्टमक एम्पटिंग, मैम तो एक चीज एम्पटिंग, है ना, अभी ये देखे मैम, ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, जब पोस्टीरियर का ट्यूमर हो गया तो एडीएच बढ़ेगा या कम होगा? डिपेंड करता है, बढ़ भी सकता है, अभी कम भी हो देखे ना, सकता है, दोनों। मतलब ऐसा EDH में ट्यूमर क्या का होता है मुझे मतलब बताओ, ये है कि भाई ऐसा सेल EDH इंक्रीज में क्या होने। होता है, ऐसा एडीएच, EDH में एडीएच बढ़ता है मैम। ज्यादा हो उसकी वजह से जाएगा। क्या होगा? एन यूरिया, क्या? जब एन एडीएच यूरिया ज्यादा मतलब होगा, नहीं, या कंसंट्रेटेड लार्ज यूरिन होगा डायलूट ना। प्लाज्मा वॉल्यूम यूरिन वॉल्यूम आएगा ना, बढ़ेगा ना, पॉली यूरिया। प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा। हाँ जी,
और यूरिन की एन ऑस्मोलैरिटी यूरी होगा, मतलब जो यूरिन है ना वो कम हो जाएगा ना, और कंसंट्रेटेड भी होगा। एन यूरिया होता है कंप्लीट एब्सेंस। भाई क्या हो गया, एन यूरिया बिल्कुल नहीं आ रहा। चले मैम वो, हाँ बस वो कम वाला होगा। हाँ, ओलिगो यूरिया कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो ऑस्मोलैरिटी हाँ बढ़ गई सॉरी। है ना, और यूरिन इसमें की आपके पास बढ़ेगी, यूरिन प्लाज्मा यूरिन की वॉल्यूम ऑस्मोलैरिटी कम भी हो गया बढ़ेगी। यूरिन का। तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है। ये नहीं ऐसा ही है। है। तो दूसरा सीक्वेंस क्या है आपके मैं पास? व्हाट इज इंक्रीज यूरिन डायबिटीज ऑस्मोलैरिटी भी इंसिपिडस? तो ऑप्शन हो सकती है ना मैम। हाँ, इंक्रीज जो यूरिन ऑस्मोलैरिटी है ये ऑप्शन ठीक है पोस्टीरियर अच्छा पिट्यूटरी एक ट्यूमर के मिनट साथ। एक मिनट। अब डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है मुझे ये बताओ, इसमें ऑस्मोलैरिटी पे और एडीएच वॉल्यूम। रिलीज नहीं होता, वाटर की अच्छा, एब्जॉर्प्शन नहीं होती, पॉलीयूरिया होता है, और जो है ना डायलेटेड यूरिन होता है। मैडम इसमें तो डाइल्यूटेड एटीएस कम होता है यूरिन हो जी। गया, यूरिन। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम होगी, तो ये इसका सिनेरियो है। तो बेसिकली इसकी फंक्शनिंग कम हो जाएगी पिट्यूटरी एडिनोमा से, मतलब ठीक ये है। नेफ्रोजेनिक वाला है। ये सेंट्रल है, सेंट्रल, इट्स नॉट सेंट्रल, नेफ्रोजेनिक, सेंट्रल, सॉरी ठीक है। नेफ्रोजेनिक में वो किडनी के रिसेप्टर्स का मसला होगा, ठीक है। तो ये इसके साथ है, इसलिए आपने ये यूरिन ऑस्मोलैरिटी ज्यादा नहीं बल्कि कम हो मैम मुझे जाएगी। एक चीज है ना मैम, जो सेंट्रल जी, डायबिटीज इंसिपिडस है या SIADH, ये दोनों के कॉजेज में ट्यूमर आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ट्यूमर। सेंट्रल में तो डेफिनेटिव है इसका एक कॉज, ठीक है। ऐसा ये एज के कॉजेज तो मल्टीपल है। SIADH की क्या है? डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर काशिफ, चलो मैं करा देती हूँ, लेकिन इतनी लंबी अब एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती, हमने बहुत से टॉपिक्स करने, मैं बता देती हूँ। मैडम ये तो हमें अभी हमने की देखा था की के मुताबिक तो हम चले गए। एग्जाम में हम किस तरह जाएंगे कि हम ये ऐसे मेरे पास ना ऐसे है। एडीएच की तरफ जाएंगे या उसका डायबिटीज तो गलत इंसिपिडस टाइम की पे तरफ आ तो जाएंगे? शाम में आया करे। अच्छा ऐसे जी, कैसे इसमें क्यों? स्ट्रोक, हेमरेज, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, सेंट्रल मेंटल इलनेस, ये सब कुछ है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इंक्रीज स्टमक एम्पटिंग? जी बच्चों, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन, दोनों की इंक्रीज, सिक्रेटिन दोनों की डिक्रीज, और सीसी के एक की डिक्रीज और उसकी इंक्रीज, ठीक है। स्टमक की चलो, पेशेंट डिक्रीज, अंडरगोज, अगले की हाँ, ठीक। गैस्ट्रेक्टमी। यार ये IV बहुत अच्छा लिखा हुआ B12 है दो, इन्होंने। IV दिखा B12 दो। B12। ओके। आफ्टर इलियम रिसेक्शन फॉलोइंग अकर्स, क्या होगा? स्टीटोरिया, पहले ये जो है ठीक है। ना इसके बाद स्टीटोरिया इज कॉज्ड बाय पैंक्रियाटिक लाइपेजेस, ठीक है। लाइपेज, इनएक्टिवेशन, हैपनिंग इनएक्टिवेशन एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द पैंक्रियाटिक फॉलोइंग लाइफ। लो डोज पे, दैट एंटीथ्रोम्बिन इज 3 है। एंटीथ्रोम्बिन 3, ठीक है। और इनहिबिट क्या करेगा? क्या हो गया टिकटन, डॉक्टर काशिफ, फैक्टर 10। यूसुफ? मैंने भी यही बोला। अच्छा, ओके। करेक्टरिस्टिक टिश्यू फीचर ऑफ ब्लीडिंग हो हीमोफिलिया गया। इज, चलो पेशेंट है पेनिसिलिन है, इन्फेक्शन के लिए एलर्जिक, तो आपके पास क्या होगा? जीएम, IG। स्पैज्म, ई, 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 IG ठीक है। हाँ जी, सीओपीडी है, मेटाबॉलिक ए, डिस्टर्बेंस है, PaCO2 इज 80, तो 7.3। ए, शाबाश रट लिया अब इन्होंने। रिलीज ए, फ्रॉम रैफे मैग्नस, पेन इनहिबिटरी फाइबर इन स्पाइनल कॉर्ड इज, सेरोटोनिन। पेन इनहिबिटरी नहीं। सेरोटोनिन। अच्छा पेन इनहिबिटरी है। सेरोटोनिन है ठीक, भाई। ठीक, ठीक। और मूडी कौन सा है? और ये जो है ना नॉन रैम्प में होता है, नॉन सेरोटोनिन, रैम्प। सेरोटोनिन एक रजन गाबा, राफी न्यूक्लियस। मेलाटोनिन। चलो, एंडोर्फिन एक वो एल कंसिडर्ड वाला मीन्स पार्ट ऑफ न्यूक्लियस था द ब्रेन। जिससे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता था, और जो रैम्प स्लीप में जो है ना लोकस इन्वॉल्व सेरिबलस पे होता नॉन है। रैम है, सॉरी अपना नॉरएपी है। फिर है आपके पास मायनर्ट का, मायनर्ट दैट इज एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अच्छा चलो छोड़ो बच्चों। एंडोर्फिन कंसंट्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, रीनल प्लाज्मा फ्लो इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? पीएच, चलो, इसके बाद है पेशेंट है नॉन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स नाउ प्रेजेंट ओपीडी विद ग्लूकोजेन, कंप्लेन ऑफ जॉइंट कंड्यूसिव विल ग्लूकोजेन, बी, हाँ सली, ठीक है। ड्रग इंक्रीज गैस्ट्रिक इंक्रीज लोअर सपोर्टिव टोन इज मेट्रोक्लब। वही एस्ट्रोजन एंड मेटाफोर्मोन, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस इन लास्ट सिलिकोजेन। ट्रांसफर्स बाय प्लेसेंटा, ठीक है। और अर्ली बाय साइटोप्लाज्म। कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। प्लेसेंटा। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड इन लिवर डिजीजेस? सीसर सिसा, प्रोट्रूशन, ठीक है। और कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेट है? सिस। अपना पेंट वाला भाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ऑप से पहले दोगे पेंटा, पेंटानाइल, ठीक है। और पेंटानाइल, ये दोगे आप, हाँ, बाद आपके पास क्लोराजीपाम, लोराज़ेपाम, ये सब कुछ दोगे, ऑक्सीजीपाम, ठीक है। क्लोराजीपाम। हेलोथिन, डायज़ेपाम भी दोगे, चलो। विच ड्रग कॉज मैलिग्नेंट हेलोथेन। हाइपरटेंशन? हेलोथिन, हेलोथेन। Accessory cervical fibrillation from transfer process of cervical T1, vertebrae T1, T1 को, डैमेज T1 को करेगी डैमेज T1, करता है, अराइज C1 करेगी से C अराइज से। होता है। और posterior externals are other name for which of the following? ये important है। पोस्टीरियर, अच्छा ये पोस्टीरियर अच्छा देखो, एक्सटर्नल ऑफ वेट।
posterior spinocerebellum, क्यूनोसेरिबेलम, एक्सटर्नल जो आपके पास आर्कुएट है ना, ठीक है, एक्सटर्नल आर्कुएट, सॉरी, एक्सटर्नल जो आर्कुएट है एंटीरियर वाले, ठीक है, एक्सटर्नल आर्कुएट एंटीरियर वाले, दैट इज पोंटोसेरिबेलर, एपीसी जीन, एपीसी, ठीक है, एक्स एपीसी, एक्सटर्नल एंटीरियर आर्कुएट इज फ्रॉम पोस्टीरियर पोंटोसेरिबेलर। दूसरा आ जाते हैं एक्सटर्नल पोस्टीरियर आर्कुएट, वो कहाँ से, एक्सपीसी, ठीक है, पीसी होटल तो क्यूनो सेरिबेलर, ठीक है, और फिर इंटरनल आर्कुएट कहाँ से, डीसीएमएल वाले, ठीक है, इंटरनल, तो इंटरनल से लेमिना वन, लैटरल इनहिबिशन, इंटरनल आर्कुएट और लिमिनिस्काई वगैरह, ठीक है, लिमिनिस्कस वाले, और फिर आपके ग्रेसेलस और क्यूनिएटस, ये सब इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, और वही आई क्लोज आई ओपन वाला, ठीक है, स्वे करेगा आई क्लोज आई ओपन पे, जिसना भी वो आता है, ठीक है, सेरिबेलम में दोनों के साथ, और डीसीएमएल के साथ आई क्लोज आता है आई ओपन। डीसीएमएल के साथ आई क्लोज वाला है और जो सेरिबेलर वाला है उसमें दोनों है, चलो इस तरह क्लोज आप और लोगों की ओपन आदत में ये बहुत कम अब आता है, पहले कभी आता होता था, अब नहीं आता इतना, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए। डेल्टॉइड मसल नर्व सप्लाईज डेल्टॉइड एक्सिलरी, एक्सलरी, ठीक है, इसके बाद आपके पास ये किस पे करता है, 90 पे करता है, ठीक है, सुपिनेशन, परफॉर्म प्लांटर फ्लेक्शन ड्यू टू डैमेज विच नर्व, पेशेंट इज नॉट एबल टू प्लांटर फ्लेक्स, तो बच्चों टीबियल, क्या डैमेज है। टीबियल, चलो इसके बाद आपके टीबियल, पास ब्रेन ट्यूमर है, उसके अंदर जी फैप है, ट्यूमर ऑफ विच सेल्स इज एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट, ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है हेरिडिटरी पेल्ट्री, वेट्रोसाइटोसिस। चलो ग्राम नेगेटिव बट कैटल इज पॉजिटिव, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। पेशेंट है आपके पास, कफ है, एक्सरे पे इन्फिल्ट्रेट्स एंड ग्राम पॉजिटिव, कैटल इज नेगेटिव, जी नमोनिया, बच्चों। चलो इसके बाद नमोनिया, आपके पास है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशियस फॉर्म्ड बाय, फेशियल ट्रांसफर सेल, फेशियल ट्रांसफर सेल, एक सेकंड ठहरो, मीसने, मीसने ज्यादा होते हैं। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, यस हाँ मैम, एक्सटर्नल जो नहीं है नहीं, ना वो ओके ओके, एक्सटर्नल ये ऑब्लिक से, ठीक है, ओके, क्रेमेस्टेरिक जो एबेंडेंट है ना वो फाइबर, इंटरनल ऑब्लिक से, एबेंडेंट मीसने वाले, फिकर, मीसने बड़े ज्यादा होते हैं, चलो, एंड पेन मीसने के लोग साथ आएगा ज्यादा तो होते हैं। फिर आपके पास नर्व एंडिंग आएगी, वाइब्रेशन, प्रोसीनियम कॉर्पसल्स, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, और कौन सी वाइब्रेशन, लो ट्यूनिंग फॉर्क, हाई, या क्या होगा। की आवाज नहीं आ रही। ट्यूनिंग फॉर्क का बताओ, ट्यूनिंग फॉर्क के लिए कौन से है, लो ट्यूनिंग फॉर्क और हाई के लिए फ्रीक्वेंसी के लिए। लोअर के लिए मीसने है, हाई के लिए पेसिनियन है। चलो, पेशेंट इज अनेबल टू रिटेन लॉन्ग टर्म मेमोरी ड्यू टू डैमेज हिप्पोकैम्पस, ऑफ, चलो, लेफ्ट आर्म ब्लड सप्लाईज, राइट एमसीए, तो ऑपोजिट वाली, ठीक है, ट्रंक, हार्ट और अपना वो मुंह, ठीक है, पेशेंट है आरटी हैविंग राइट साइडेड वीकनेस, फॉल ऑन राइट साइड, लेकिन इज इन सेरिबेलम होगा तो सेम जेमैन साइड। बर्गर, हम्म, ठीक है, राइट सेरिबेलम, सेम साइड का सेरिबेलम, क्योंकि इधर फॉल की बात है, बैलेंस की बात है। मोस्ट कॉमन एनैमली ऑफ ग्रेट वेसल फाउंड इन, स्वेलिंग Spina bifida occulta के बाद आगे चलते हैं। with ओल्ड एज वुमेन है विद ब्लूइश डिस्कलरेशन हैंड कोलेक दिस इज ड्यू टू, बी ऑफ, जी, पेशेंट है आपके पास, टेस्टिकुलर मास है, यॉर्क ट्यूमर है, फॉलोअप पे क्या करोगे, एएफटी, ठीक है, यॉर्क के साथ बताया, इम्यूनोग्लोबुलिन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन ह्यूमन मिल्क इज, ठीक है, इसके बाद है विच वेस्कुलर पार्ट ऑफ फिब्रिला इज बोन ग्राफ्ट इज, हाँ जी बच्चों, अपर मिडल लोअर, middle चलो, ओबीस फीमेल है, सर्जरी पे जेंटामाइसिन है, बीटी लाइकली हैव इम्पेयरमेंट इन जेंटामाइसिन, तो ओल्ड ओबीस है obese ना, distribution हाँ जी, चलो, आर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पर्सन इज अनेबल टू बटन एंड पेन ड्यू टू डैमेज ऑफ विच मसल, जी, सी, adductor pollicis नहीं opponent's pollicis हाँ डॉक्टर साहब button मैं band सोच, pen हाँ जी, हाइपरकैल्सीमिया लीड्स टू सिस्टोलिक, लोकेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुपीरियर पैराथायराइड है, ये इंफीरियर पैराथायराइड है, अब मुझे बताओ किस तरह पड़ा हुआ है इसका आपका ना, एंटीरियर टू रिकरेंट बी लेरेंज, ऑप्शन, बी 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 ऑप्शन,
क्रेनियल टू इंफीरियर थायराइड ये कह रहे हो और कह रहे हो पोस्टीरियर टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और गेड नर्व है। चलो दैट इज ये हो गया, ठीक है। कॉर्डल पोस्टीरियर टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, क्रेनियल टू इंफीरियर थायराइड, तो इंफीरियर थायराइड के ऊपर पड़ा और पीछे पड़ा रिकरेंट के। पेशेंट हैज पल्पेबल प्रोरेटिक रैश, रेज क्रेटिनिन विद ब्लूइश फीट एंड हैंड, हैविंग यूरिन प्लाज्मा प्रोटीन, डायग्नोसिस सी ऑप्शन। चेक करना है ये। ठीक है, ओके, यूरिन करा। तो ओके, hypercalcemia occurs in acute response to एक्सरसाइज। exercise. After strenuous exercise, blood volume maintained by मैम ये CRF क्यों नहीं हो सकता, क्रोनिक रीनल फेलियर, वो भी हाइपरकालेमिया करवाती है। ये मैं एक्सरसाइज की वजह से क्यों नहीं हो सकता CRF ठीक है, इसकी, ठीक है। चलो आफ्टर स्टेनस एक्सरसाइज, ठीक है। डिहाइड्रेशन भी ये होता है, ऑप्शन। एक्सरसाइज, डिहाइड्रेशन, बर्न, ठीक है, इन सब के साथ ये वाली कंडीशन आती है। और एक्यूट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि CRF। अच्छा चलो, हाँ, तो ये क्या वॉल्यूम ये मेंटेन ऑप्शन। इंक्रीज रेनिन, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बताओ, एक होता है ऑस्मोलैरिटी रेगुलेशन, एक होता है वॉल्यूम रेगुलेशन। ऑस्मोलैरिटी कौन रेगुलेट करता है? मैम जो ऑस्मोलैरिटी है ना वो एडीएच वो करता है, ADH, और हाँ, और जो वॉल्यूम वॉल्यूम है जो है वो वो एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन। करता ठीक है, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। अब रास सिस्टम से लेट सपोज किसी को नहीं आ जाता एल्डोस्टेरॉन वॉल्यूम और एक्सरसाइज एक्यूट, तो आपका रेनिन, ठीक है। अच्छा वैसे एक मिनट उधर रख दो, मैं देखती हूँ। अच्छा, राइट एंड सबफ्रेनिक स्पेसिस फेल्सी। है। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। लिगामेंट। हाँ, मतलब हेपेटिक वेन। पेशेंट है प्रेजेंटेड हियर बी स्टिंग है, तो आपके पास आईजी। EEG। उसके बाद आपके पास है कि 40 और ड्यूरेशन 15 mm है, तो ये एल्पर्टी से T सेल, ठीक है। इसके बाद है नेगेटिव चार्ज ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, हमने HPL किया था, हेपरिन सल्फेट प्रोटम। हेपरिन सल्फेट। P से क्या था? लेमिनिन। P से क्या था? लैमिनिन। नहीं नहीं, P से L से तो याद है लेमिनिन। प्रोटियोग्लाइक प्रो पेप्टाइडोग्लाइकन। मैड चलो, ऑफ इट। protein does not get filtered into glomerular due to basement membrane. Difference between PCT DCT क्या है इसके अंदर? PCT has brush borders, ठीक है। brush ब्रश border बॉर्डर। intestines में होते हैं, small में। while doing surgery splenic vessels need to be ligated, present in which ligament? that is आपके पास लैनोरिन। लैमिनिन। लैनोरिन। ये patient talk but making no sense and unable to understand भरने some की। damage, भरने हाँ। की। this is site of murmur for aortic regurgitation is, हाँ जी, AR के लिए कौन सा है साइड बच्चों? लेफ्ट सेकंड। राइट लेफ्ट सेकंड। राइट राइट सेकंड। हाँ, राइट सेकंड, सॉरी। लेफ्ट, लेफ्ट और राइट, तो ये सेकंड है, ये भी सेकंड है। थर्ड को छोड़ो, फोर्थ पे आओ और फिफ्थ पे आओ। जी बच्चों मुझे बताओ इधर कौन सा मरमर, एओर्टिक। एओर्टिक स्टेनोसिस। इधर कौन सा है? इधर पल्मोनिक अब वाला। इधर 4 कौन पे सा है? ट्राइकस्पिड है, 5 पे मेट्रल है। APTM, ठीक है, हमने ये किया था APTM। चलो अब मुझे बताओ कि इसका मरमर नेक में किसका जाएगा? माइटल स्टेनोसिस। नहीं नहीं नहीं, नेक पे आयोटिक किसी का नहीं जाता। अच्छा, ये ना मेरा भी थोड़ा सा एक पेशेंट है, मैं वो देखती हूँ। आप लोगों ने ये मरमर बुक से देख कर, ठीक है। और एक मिनट, अभी इसको बाकी को फिर कंटिन्यू करती हूँ। प्रीमेच्योर बेबी बॉर्न हैज लंग नॉट फुली डेवलप्ड ड्यू टू, एआरडीएस। हाँ, ARDS। एआरडीएस। प्रोसेस क्लोज जस्ट आफ्टर बर्थ, ठीक है। शॉर्टली शॉर्ट आफ्टर बर्थ। शॉर्टली ऑफ। इंजेक्शन है, प्रिस्क्राइब कैल्शियम मल्टीविटामिन एंटीबायोटिक्स है, शी वाज ऑलरेडी ऑन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। इफेक्ट, हाँ ठीक है, ई ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। अच्छा, अभी आप लोग वो देखो और ये मैं रिमूव कर रही हूँ, ये अब आप लोग खुद अभी सॉल्व करोगे सारे, ठीक है। ये आप लोग एक दूसरे को कराओ ताकि सारा टाइम बचे। अच्छा, इन विच कंडीशन बोथ फीमेल एंड मेल चाइल्ड आर अफेक्टेड विद स्किप जनरेशन। अच्छा, ये जो है ना बहुत ही वो है कि एक्स लिंक रिसेसिव भी है इसका, और आई थिंक ऑटोसोमल रिसेसिव या डोमिनेंट उसमें भी एक में आ रहा है, तो ये उसके साथ नहीं, कंफ्यूजन है, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इसका सही ऑप्शन क्या है। ये कीज में यही आता है, और वो जो फर्स्ट एड है ना, फर्स्ट एड पे वो लिखा हुआ है इसका।
कुछ नहीं, मुझे ये एक चीज बताओ ना, अभी जो एक्स लिंक रिसेसिव है ना, उसमें तो फीमेल इफेक्ट हो ही नहीं सकती, जस्ट कैरियर होंगे। तो फिर ये किस तरह है भाई? यार, ये बस कीज में इन्होंने लगाया है। ये पिछली दफा जब डॉक्टर अरूज ने करवाया था ना, वो फर्स्ट एड पढ़ाई थी, उस वक्त भी उन्होंने जो है ना ये बात कही थी। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ फर्स्ट एड में क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये देखो, आगे करें एक्सप्लेन इस पे, फिर डिस्कशन करते हैं कि मैडम आए उससे पहले हम ये ऑटोसोमल सारे डोमिनेंट। सुन। हाँ, मिल गया ऑटोसोमल डोमिनेंट मुझे। देखो, चलो बोलो। स्किप जनरेशन का इन्होंने एक्स लिंक्ड रिसेसिव लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। चलिए ठीक है। कंडीशन इन विच heterozygous child are also affected, the parent will be male and female, both are affected, इसमें ओनली वन पेरेंट। ये स्टेम की मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई ये बोल क्या In which heterozygous child are also affected, the parent will be male and female both are है। affected. क्या मतलब भाई? कह रहे द पेरेंट विल बी मेल एंड फीमेल, ये तो जाहिर बात है, पेरेंट में ये दोनों ही आते हैं, मेल मेल तो नहीं आ सकते। फिर कहते हैं बहुत आर affected। Mm. A condition in which the heterozygous condition are also affected, the parents will be parent male and female both are affected. यूसुफ यूसुफ की तरह यूसुफ आ गया। यूसुफ यूसुफ चलो यूसुफ आगे चलते। MHC फंक्शन इज एवियन रिकॉग्निशन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इन हाइपर ठीक है। इन hyperthyroidism, which receptor will affect heart effect को कार्डियक बीटा एड्रिनर्जिक। यार इस तरह से क्यों है ना, मजा है ना? खुद ही बोले। हाँ, ऊपर हार्ट बोलो, नीचे कार्डियक बोलो। हाँ, ऊपर लिवर बोलो, नीचे हेपेटिक बोलो। ऊपर स्टमक बोलो, नीचे गैस्ट्रिक बोलो। ठीक है। Chronic cold adaptation occur through which one of the following mechanism? Formation of brown fat, ये तो बहुत बार किया ना हमने। Hyperemia is seen हम्म, in child speaking loudly. What best describe hyperemia? इसमें एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है। Motorbike rider fall from bike with heavy bleeding, baroreceptor will diminish. Venous compliance. When bleeding barrel receptor will diminish, venous compliance। हाँ ठीक है, वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। हाँ ठीक। A young अच्छा, patient blood pressure is this। हाँ हाँ बोले। रेनिन हाई है देन नॉर्मल। व्हाट विल द स्टिमुलस फॉर इंक्रीज लेवल, ये भी पीछे क्वेश्चन आया हुआ है। सिंथेटिक स्टिमुलेशन वायर रीनल नर्व। अच्छा, a diabetic patient with abdominal pain, severe vomiting, visible peristalsis, and audible sound on examination. The condition is pyloric stenosis. ACTH release and carcinoid syndrome is caused by which carcinoma? Small cell. Safe एचसीटीएस drug रिलीज pre-operative। कार्सिनोइड सेलुलर। ठीक है। जी। ठीक है, उसके साथ एसोसिएशन है इनकी सारों की। मेरे ख्याल कार्सिनोइड ट्यूमर इसकी की भी स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ। एसीडीएच आता है उसमें, अच्छा, और क्या क्या आता है? एसीटीएच ये आता है, नंबर टॉपिक एटन एसीडीएच। सिंड्रोम है, SLE है। ठीक ठीक यही ठीक कुछ ठीक है। ठीक है। हम्म। सेफ ड्रग साइड। प्री ऑपरेटिवली फॉर क्रॉनिक लिवर डिजीजेस। फेंट वाला भाई।
ठीक। यार मुझे कोई एनाटॉमी कराओ ना, जो आपको लग रहा हो कि भाई ये इम्पोर्टेंट भी हो और थोड़े से टाइम में ये डिस्कशन भी हो। यार मैं और यूसुफ ना वो एक आधा पेपर डिस्कस करते हैं 19 वाला ना, तो एनाटॉमी अभी हमने करनी है। अब पता एनाटॉमी नहीं कब मेरे लिए भी तक। कोई, मेरे साथ भी कोई करे यार, कसम से मेरे एनाटॉमी है ही अब ना, नहीं। मैं तो ये समझो कि पहली दफा सर्जरी का दे रहा हूँ, और एनाटॉमी अच्छा के मैंने इतना फोकस ही नहीं किया। हाँ। पहले सर्जरी करनी थी ये। नहीं नहीं, इससे पहले अटेम्प्ट दिया था सर्जरी में, मगर तैयारी पढ़ा नहीं था ना, बगैर पढ़े दिया, एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा था। अच्छा यार वो दरअसल बात ये है कि उनका पता नहीं चलता, इस तरह पता चलनी है कि हम्म, पता नहीं उन्होंने सर्जरी का पेपर भी सर्जरी में से देना है कि नहीं देना। यही है। मैं आपको यकीन करूं, मैंने तकरीबन 6 अटेम्प्ट मेडिसिन में दिए थे, उसमें हम्म। ज्यादातर सर्जरी का पोर्शन था भाई। अच्छा। और सर्जरी वालों को ये भूल भी हल्के हाँ। में मेडिसिन का पेपर दे देते हैं। ये उल्टा करते हैं मेरा ये- ख्याल है, ये इनका तरीका है। यार तरीका का कोई तरीका ही नहीं है। एमसीक्यू कौन सा आना है कौन सा नहीं आना पता हो यार, कि यार इस तरह का सीन है। यार यूसा क्या है उसामा भाई, हम्म। कोई दूसरा टॉपिक है नॉट भी रिलेटेड डिस्कस करो ना, जब तक मैडम आई। बताओ कौन सा टॉपिक करते हैं डिस्कस, निकाल लेता हूँ, मैं खोलता हूँ उसको। बताओ। यार मुझे खुद समझ नहीं है, नॉट भी में करना है तो क्या करना है। दरअसल ना ये पूरी सी करनी पड़नी है सारी एनाटॉमी ना। बताओ, मैंने तो ये अब पकड़ लिया अपनी क्लिनिकल एनाटॉमी। मैं मैडम आ गई है मेरे ख्याल में। अच्छा अच्छा, कहाँ तक किए एमसीक्यूज आप लोगों ने? हमने ये जो आपने हमें दिखाया ये सारे कर लिए। बस उसके बाद खुद नहीं किए कुछ? वही जो पिक्चर दिखाई है वही किए? हाँ। चलो ओके। सैम्पलिंग इज टेकन इन विच एवरी पर्सन सैंपल, ठीक है, इक्वल चांस, तो इक्वल चांस के साथ कौन सा रैंडम है? रैंडम चल, सैम्पलिंग, रैंडम हाँ, स्ट्रेटिफाइड मेक रैंडम सिंगल सैम्पलिंग। डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप, ग्रुप और सब ग्रुप के साथ कौन सा स्ट्रेटिफाइड? आपने उनको ये स्ट्रेटिफाइड यूरिनरी कर कॉपर। डिवाइड कर दिया। पेशेंट है हेपेटाइटिस से, वायरल मार्कर नेगेटिव है, एएलटी स्लाइटली यूरिनरी रेज। कॉपर। हाँ जी, यूरिनरी कॉपर इज ग्रेटर देन सीरम सेरुलर प्लाज्मिन, और डेफिनेटिव इज गोल्ड स्टैंडर्ड इज लिवर बायोप्सी। डीएनए है आपके पास P53 is DNA repairing gene. saliva is caused by which of the following are same in Alpha 1 beta 1, alpha 1 beta 1, vasoconstriction is caused by? ADH, अच्छा, अब दो ADH, चीज, स्ट्रेस है प्लस वेजोकंस्ट्रिक्शन है, ठीक है, हाईली स्ट्रेस है, एक्यूट, cortisol, ठीक है। दूसरा चीज है कि नहीं, रैपिड रिस्पॉन्स, और दूसरा है वर्स्ट वाला, ठीक है। उसमें डिस्कस कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज ग्रेटर देन आईसीटीएच इज ग्रेटर देन कॉर्टिसोल, और इधर कॉर्टिसोल और इधर आपके पास कौन सा होगा, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन? कैटेकोलामीन्स होगा। कैटेकोला, नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन। डिक्रीज हाइट एंड, तो हाइट और स्लोप कम है तो मतलब हाइपोनेट्रीमिया, ठीक। hyponatremia, hyponatremia, हाँ, एक्सो secretion is caused by which ion? हाँ जी, एक्सो secretion is caused by which ion? क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम? chloride, calcium, मैम अर्ली स्टेज में एसीटीएच और वो होता है ना, एसीटी अर्ली स्टेज का, सीआरएच, देन वो हाँ, और रैपिड जोन से है या acute के साथ फिर वो कॉर्टिसोल। सिंपल स्टेज में कार्टिसोल, ठीक।
अच्छा, लोकल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज्ड इन कॉम्बिनेशन विद इन्फेक्शन ए नियोप्लाज्म, ठीक है। ऑप्शन, ए ऑप्शन। On fever, diarrhea in many days, a microscope coma shape is Vibrio विब्रियो, quadra. Aseptic विब्रियो। cardia, ठीक है। अच्छा जी, ड्यूरिंग ट्रिप पे, ठीक है, एडवाइस नॉट टू ईट अनहाइजेनिक, ठीक है। छोले खा लिए तो उसके साथ आपके पास कौन सी नर्व आ गई एब्डोमिनल पेन ए के लिए? ऑप्शन, सुनो ए प्लैंकने, ऑप्शन, ए पैरासिम्पथेटिक, ऑप्शन। बी ऑप्शन, मेरा मैम ये सिंपैथेटिक नहीं है? नहीं, ठीक है। पेशेंट मूव फ्रॉम सुपाइन टू स्टैंडिंग, ठीक है। कंप्रेशन बाय विच ऑफ दीज, कंपनसेशन किस तरह होगी बच्चों? लेटे वैसे खड़ा हुआ है तो मैडम वो लेटे हुआ था, खड़ा हुआ डिक्रीज था, हार्ट इंक्रीज हार्ट रेट डिक्रीज इंक्रीज आती होगा ना, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज, हार्ट डिक्रीज हार्ट रेट नहीं, इंक्रीज हार्ट, क्योंकि ठीक। सारी कूलिंग वो उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है जल्दी जल्दी ताकि उसकी नीड पूरी कर सके, ठीक है। चलो, अ बॉय विद अनइवेंटफुल टूथ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। आपके पास ब्लीडिंग है नेक्स्ट डे, तो मतलब उसने क्या लिया हुआ है? एंटीकोगुलेंट इफेक्ट, शाबाश, ठीक है। 9 एंटीकोगुलेंट, मंथ वैक्सीनेटेड है, वैक्सीनेटेड आ गया तो आईटीपी, आईटीपी, पेशेंट है वेस्कुलर नेक्रोसिस फेमोरल हेड, मीडियल तो सेट एक मीडियल, मेडिकल, ठीक है। बच्चे फार्म में और बच्चों में ऑटोसोमल ऑपरेटर है। ग्राम नेगेटिव है सच शिगेला एंड टोक्सिन, तो क्या करेगा? आउटर म्यूकोजल मेम्ब्रेन इन्वेजन, शिगेला कॉज डिसेंट्री पर म्यूकोजल मैकेनिज्म इन्वेजन, कोजल इंटीरियर, ठीक है। मसल अटैच बाय एपोनेुरोसिस इज गैस्ट्रोलीनिया, पाल्मर लॉन्गस, पाल्मेरस लॉन्गस है। यस यस, और वो परमानेंट जो के आपके पास अंदर वाइट मसल है वो कौन सा है? गैस्ट्रोक्नेमियस, ठीक है। यस, चलो, जेड एक इंस्टेंट पेशेंट और कौन से मसल्स की वो नहीं थी, अटैचमेंट नहीं थी अपना, टेलस, है? टेलस बोन हैज नो मसल अटैचमेंट। जी, कल मेडिसिन वालों के साथ वो मसल थे, दो थे, बड़े अजीब से नाम थे भाई। दो मसल्स थे जिनकी वो अटैचमेंट नहीं थी। मैडम ये किस तरह मसल है, मसल हाँ, नाम का बोन origin के बगैर था, है मैम? नाम का ओरिजिन था ना, इंसर्शन था। लो, मसल विद नो ओरिजिन, नो इंसर्शन। करता क्या है फिर? पता नहीं। हवा में घूम रहा है। राइजोरियस, हाँ, राइजोरियस जोरियस ये किधर होता है मैम? फेस में होता है, ठीक है। फेस में नहीं होता है? तो और इंसर्शन एक ये था, एक और था, वो दूसरे मसल का नाम नहीं याद मुझे। एक मैडम मिनट ये ठहरो। मसल का नाम है जोरियस, मुझे तो नया नया लग रहा है। क्या कह रहे हो? डाइजोपस है ये। नहीं, राइजोपस नहीं। अच्छा, थर्मल राइजोपस क्या करता था यार? रिस्पिरेटरी। अब वो अभी ये एनाटमी का कह रहा था ना डॉक्टर काशिफ, एनाटमी में डॉक्टर काशिफ इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैम वो फिर हम समझ जाते हैं जिसकी हमें समझ नहीं आएगी ना, और नया ऑप्शन होगा, बस उसी को टोकना है। ये मैम राइजोरियस मैम मसल है, देखो, एम ठीक है। ये देखो, ये आ रहा है, ये माउथ के साथ, ये ठीक है, राइजोरियस। मैम अटैचमेंट तो उसकी है ना उसके साथ। उसकी मर्जी भाई, बस उसने लिखा था कि ना ओरिजिन है ना इंसर्शन है, और प्लेटिस्मा पर ठीक पेशेंट की सर्वाइकल, ठीक है। चल, ठीक। आगे चले। ओके, एचआईवी पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको प्रोफ्यूज डायरिया, जेडन ए स्टेन में उसका, ऑप्शन, सोडियम ए ठीक है। आगे पेशेंट है मैक्सिलरी स्वेलिंग है, रेडियोलॉजी में रेडियोलिसन, रेडियो ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड क्लास ग्राउंड दैट इज ग्लांस, फाइब्रस फाइब्रस डिस्प्लेजिया ग्राउंड डिस्प्लेजिया, क्लास के साथ ये, ठीक है। स्पोर्टिंग फाइब्रस पार्ट्स नर्वोसा पिट्यूसाइड्स, ठीक है। एडिमा साइटिस इन लिवर पेशेंट इज ड्यू टू सुसाइड, डिक्रीज इनकोटिक डिक्रीज इनकोटिक ए। ऑनकोटिक, हाँ, डिक्रीज ऑन कार्टिक प्रेशर। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड इज रेगुलेटेड बाय, एक मिनट, सिंपैथेटिक सिस्टम में नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड सीएनएस को करता है ना, पेरिफेरल को ऑक्सीजन, ऑप्शन तो क्या इसका है मैम? मेरे सी है, पास तो शो नहीं हो रहा, ऑप्शन क्या ई है? है मैम, ई ऑप्शन। ऑप्शन ये किस तरह? क्या है? मुझे क्यों शो नहीं हो रहा? पैकेज खत्म मुझे हुआ स्क्रीन शो ठीक नहीं है। हो रही। नेगेटिव फीडबैक दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैम। होम्योस्टेसिस नजर आ रही है, ऊपर नीचे मैडम करो जब कार्बन डॉक्टर। डाइऑक्साइड और ज्यादा होता है ना, जब पॉजिटिव, हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, यही नेगेटिव फीडबैक। देखो
मैकेनिज्म तो वो है, मगर नेगेटिव इनहिबिशन से फिर वो आप करते हो ना उसको, ज्यादा में निकलने लग जाए मैडम क्या होगा? इन्होंने लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स कि सीएनएस हाँ रिसेप्टर नहीं करते ही इसको, सीएनएस रिसेप्टर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को पाती तो सेंट्रल, अच्छा सेंट्रल कह रहे हो, अगर सेंट्रल कह रहे हो तो पेरिफेरल भी है ना, पेरिफेरल में तो कोई एक्शन नहीं है ना उसका, ठीक है ठीक है, इसलिए चलो आगे। अच्छा बच्चों थोड़ी सी और स्पीड करें, हम आज ये पेपर खत्म करें, सेक्शन 1 भी खत्म करना है, हमारे पास 3 बजे तक का टाइम है। नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा इज विद आपका पास ईबीवी, ठीक है, आपके पास दूसरा आता है लंग इज विद साइटोमेगालोवायरस, और फिर दूसरा कौन सा था? एस्बेस्टोस, हाँ एस्बेस्टोस का अरे मेसोथेलियोमा, नहीं, लंग या नीचे छोड़ो, लेवर के एक साथ था है। लंग एंजियोसार्कोमा, ओरोफेरेंजियल विद एच हेगमेंथेपिलोमा, पोस्ट-एपिलेक्टोमी पेशेंट डाइड ऑन डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन, आफ्टर ऑटोमोबाइल एल्डोस्टेरॉन। देन ठीक है, सेप्टिक शॉक के साथ है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ए कौन सा है? ऑप्शन, ई शिन, ऑप्शन, ई ऑप्शन, ई ठीक है, ऑप्शन। शिन, ठीक है, तो स्ट्रेप, एच इन्फ्लुएंजा और नाइजीरिया। एपिथेलियम ऑफ प्री टर्मिनल ब्रोंकियोल इज क्यूबर्डल सेल, सिंपल सिंपल क्यूबर्ड। सिंपल, सिंपल कलमनर। कॉलमनर एपिथेलियम, हाँ कलमनर। जी। अच्छा फिर कॉलमनर टू लो क्यूबॉइडल टू क्यूबॉइडल होगा, और फिर आपके पास क्यूबॉइडल और आपके पास फ्लैट सेल्स होंगे न्यूमोसाइट्स पे। अच्छा आफ्टर ट्रॉमा पेशेंट हैज रेसलिंग साउंड, रेसलिंग किसके साथ था? प्रोप्टोसिस ऑफ आई विद एपिस्क्लेरस, ये थोड़ा सा गंदा है, फेस्टुला वाला था। ए है इसका क्या ऑप्शन, ए में रटा लगा है, ठीक है, ये बस कोई एक दो जगहों पे ठीक है आया हुआ है, तो ये रस्टिंग है, ये देखो प्रोप्टोसिस है, रस्लिंग ऑफ साउंड इज विद कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला, और अगर एनॉफ्थेल्मोस अंदर की तरफ होगी तो फ्लोर डैमेज ड्यू टू हर्निएशन ऑफ ऑर्बिटल कंटेंट इनटू मैक्सिलरी एंट्रम, पीछे मैक्सिलरी एंट्रम में उसकी हो जाएगी हर्निएशन। प्रोप्टोसिस क्या है? रूफ का हली डैमेज, ठीक है, और साथ में रूट डैमेज और प्रोप्टोसिस, ठीक है। चलो बच्चों आगे, ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंड एलानिन, ये क्या होगा? ड्यू टू B6 और बायोटिन, ऑफ द बायोटिन। एपिथेलियम, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 आप लोगों का आज का टेस्ट हुआ मुकम्मल। अब आगे